Jai Jagannath. Welcome to my today's class on entrepreneurship and startups. Today's topic is strategies for disruption. Means व्यापार में व्यवधान. Here we will explore key strategies for facing disruptions in business and examine some real world case studies. So let's start. Introduction to disruptions. Disruption means व्यवधान या बाधा, प्रोग्रेस में रुकावट, disruption. A term introduced by Harvard professor Clayton Christensen in 1995 describes how smaller companies with fewer resources challenge successful businesses. Companies often face a prosperity crisis, becoming complacent with their success. Generally, big companies have this issue. जब कंपनी बहुत ऊपर तक चली जाती है ना, तो उन लोग के सामने एक समृद्धि संकट आती है. ठीक है, समृद्धि संकट मतलब वो लोग सोचते हैं कि हम लोग ही नंबर 1 है, हम लोग बेस्ट है, हम लोग सबसे सक्सेसफुल है, हमारे कोई बाल भी नहीं बांका काट सकता है. वही उनका गलत सोच है. यही सोच ही कंपनीज को बदलनी पड़ेगी, क्योंकि उसी समय कोई ऐसा कंपनी जो कि उभर रहा होता है, वो उसके लिए कुछ ऐसा चीज मार्केट में ले आता है जो कि उस बढ़ती हुई कंपनी को डिसरप्ट करती है. तो यही प्रमुख गलती है जिसको एंटरप्रेन्योर हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में डिसरप्शन का संकट हमेशा रहता है. आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोडाक कंपनी का केस को आप एग्जाम्पल ले सकते हैं. कोडाक एक ज़माना था जब कैमरास बनाने में सबसे नंबर 1 था. कोडाक का रील्स सबको यूज कर सकते हैं, बट आज का डेट में ये एक्सपायर हो चुका है. ये नहीं है क्योंकि इसने डिजिटलाइजेशन की दौर के बारे में सोचा नहीं था. ये सोच रहा था मैं ही नंबर 1 हूँ, रह गया पीछे. तो डिसरप्शंस का हमेशा चांसेस रहता है, तो कंपनी को हमेशा सजग रहना चाहिए. स्ट्रैटेजीज फॉर फेसिंग डिसरप्शंस. What are the key strategies? Generally, 7 key strategies is covered in our study notes. First is stay alert to technological revolutions. Keep an eye on emerging technologies that could impact your industry. हमेशा आंख खुले रखिए. ऐसा नहीं कि मैं ही नंबर 1 हूँ. आंख खुला रहना चाहिए कि कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी आ रहा है क्या जो मेरा बिजनेस को बर्बाद कर देगा. आंख खुले रखना चाहिए. जैसे कि ईवी, कोई सोचा नहीं था कि गाड़ी बैटरी लगाकर गाड़ी चलेगी. ईवी आज एग्जिस्टिंग जो बिजनेस पेट्रोल स्कूटर्स को रिप्लेसमेंट करने जा रही है. ईवीज किसी ने नहीं सोचा था, बट आगे भविष्य में ये पूरी उसको रिप्लेसमेंट कर देगी. इसलिए पेट्रोल कंपनीज भी, पेट्रोल इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी अभी ईवी सेगमेंट स्टार्ट किया. तो हमेशा आंख खुले रखना चाहिए. देन मॉनिटर कॉम्पिटिटर्स. रेगुलरली एनालाइज द कॉम्पिटिटर्स टू एंटिसिपेट देयर मूव्स, अदरवाइज दे विल एक्सपायर यू. बी प्रोएक्टिव. टेक इनिशिएटिव टू इनोवेट एंड इम्प्रूव योर ऑफरिंग्स. हमेशा अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करने की कोशिश कीजिए. कभी भी सेटिस्फाई मत हो जाइए कि भाई मैं ही, इससे बेटर नहीं हो सकता. हमेशा बेटर का चांसेस है. हमेशा आप जिस लेवल में हैं उससे एक लेवल अप हमेशा है. तो बी प्रोएक्टिव. एक्वायर डिसरप्टर्स. ये बड़ा आसान तरीका है. बड़ा शार्क को क्या करना है कि छोटे छोटे मछलियों जैसे ही दिखेगा छोटा छोटा मछलियाँ उनको खा लेना है, नहीं तो
वो आगे जाकर वो धीरे धीरे बड़ी होंगी और आपसे बड़ी शार्क हो जाएगी और आप खा लेगी। तो एक्वायर द डिसरप्टर्स, मतलब जो छोटी छोटी कंपनी स्टार्ट हो रही है, स्मॉलर कंपनीज, उन लोगों को खरीद लीजिए। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका ऑटोमेटिकली आप उनका टेक्नोलॉजी आपके पास आ जाएगा। अडप्ट टू चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस, स्टे फ्लेक्सिबल एंड रेस्पॉन्सिव टू कस्टमर नीड्स, अडप्ट एन एग्रेसिव अप्रोच, बी बोल्ड इन योर स्ट्रैटेजीज। ऑलवेज बोल्ड रहना है टू स्टे अहेड। हमेशा आपका स्ट्रैटेजीज ऐसा होना चाहिए कि आपको हमेशा आगे रखें, हमेशा आगे रखें। ऐसा नहीं कि मैं जहाँ पर हूँ यही आगे पोजीशन है, वो नहीं है, वो गलतफहमी है आपका। आपको आगे रहना है तो आपको रेस में दौड़ना ही पड़ेगा। खड़ा होके आप आगे नहीं हो सकते, नहीं तो पीछे वाला आगे चला जाएगा। हमेशा आगे रहना है तो आपको एग्रेसिव अप्रोच लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। सेल्फ डिसरप्शन, डोंट बी अफ्रेड टू डिसरप्ट योर ओन बिजनेस मॉडल इफ नेसेसरी। अपने आप को डिसरप्ट कीजिए, मतलब खुद अपने ही प्रोडक्ट के ऊपर में इनोवेशन लाइए और आगे बढ़िए। खुद बढ़िए। कैनन ने पहले कैनन कंपनी जो थी वो पहले क्या नॉर्मल कैमरास बनाती थी, खुद उसने डिजिटल कैमरा बनाया। आज कैनन का कैमरा किसके पास नहीं है? कैनन, निकॉन, ये सब खुद अपने आप को डिसरप्ट किए ये लोग आगे बढ़े, अपना प्रोडक्ट के ऊपर में दूसरा प्रोडक्ट बनाया। टाटा मोटर्स क्या कर रहा है? टाटा मोटर्स का सब पेट्रोल डीजल कार सेगमेंट था, बट उसने अपने प्रोडक्ट को डिसरप्ट करके ईवीज बनाया। तो अपने ही प्रोडक्ट को डिसरप्ट किया करके वो प्रमोट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लो। तो ये है सेल्फ डिसरप्शन। दूसरा कोई आपको एक्सपायर करे इससे पहले सुधर जाइए और अपने आप ही अपना पुराना चीज को एक्सपायर करके एक स्टेप आगे जाइए। तो ये है 7 स्ट्रैटेजीज फॉर फेसिंग डिसरप्शंस। देन नेक्स्ट, examples of disruptions. We have 4 examples here. First is Walmart disrupted large departmental stores. ये हम लोग को पता होगा। ये जो 4 एग्जाम्पल यहाँ पर है उसमें पहला एग्जाम्पल है वॉलमार्ट ने क्या किया था कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स का जो कॉन्सेप्ट था, पहले डिपार्टमेंटल स्टोर्स का कॉन्सेप्ट रहता था कि एक फ्लोर के नीचे सारे चीज़ें मिले, जो आज मॉल आपको देख रहे हैं, तो उसको वॉलमार्ट ने रिप्लेस किया। वॉलमार्ट करके एक ब्रांड आया, उसने सारे छोटे छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर को बंद किया। आज कोई डिपार्टमेंटल स्टोर बोलता है क्या? कहीं पर बोलता है बिग बाजार है, कहाँ बोलता है जियो मार्ट है, ये सब बोलता है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स का टर्मिनोलॉजी ख़त्म हो गया। तो वॉलमार्ट एक वेल नोन ब्रांड है जिसने कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स को ख़त्म कर दिया, जिसके नीचे आप हर ब्रांड, वॉलमार्ट के अंदर में आप हर ब्रांड का शॉप भी मिल जाता है। वो पूरा मार्केट प्लेस है, उसके अंदर आप हर ब्रांड का एक फ्लोर, एक छत के नीचे सब कुछ है, बट डिफरेंट शॉप्स है, वो पूरा मार्केट कॉम्प्लेक्स है। देन सेकंड एग्जांपल इज कैनन्स पोर्टेबल फोटोकॉपियर डिसरप्टेड जेरोक्स फोटोकॉपी यूनिट्स। पहले सब जेरोक्स मशीन बोलते थे। जेरोक्स मशीन था ना, बड़ा बड़ा जेरोक्स मशीन आज भी यूज होता है, बट कैनन ने क्या ना पोर्टेबल जेरोक्स मशीन बनाया, पोर्टेबल प्रिंटर जिसमें जेरोक्स होता है। तो उसके चलते जेरोक्स का बिजनेस को लगा धक्का, कैनन ने मार्केट में घुस गया। तो ये कैनन डिसरप्टर था जेरोक्स के लिए। देन थर्ड एग्जांपल इज नेटफ्लिक्स डिसरप्टेड ब्लॉकबस्टर। ये केस स्टडीज हम डिटेल में पढ़ेंगे, नेटफ्लिक्स ने कैसे ब्लॉकबस्टर को डिसरप्ट किया, पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। देन फोर्थ एग्जांपल इज अमेजन्स ऑनलाइन बुक स्टोर डिसरप्टेड ब्रिक एंड मोर्टार बुक स्टोर। ये भी केस स्टडीज अभी पढ़ेंगे। तो पहला केस स्टडी हमारा क्या है? ब्लॉकबस्टर वर्सेस नेटफ्लिक्स। ये कहानी क्या है? ब्लॉकबस्टर्स पहले क्या करता था? ही हैज बीन द अनडिस्प्यूटेड लीडर इन द वीडियो रेंटल इंडस्ट्री। वीडियो रेंटल इंडस्ट्रीज में वीडियो कैसेट्स, सीडीज, ये सब रेंटल पे देता था कौन? ब्लॉकबस्टर्स। उस समय
रीड हास्टिंग्स जो कि सीईओ एंड फाउंडर ऑफ नेटफ्लिक्स थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मंथली डीवीडी सब्सक्रिप्शन सर्विस विथ नो लेट फीस। मंथली डीवीडी सब्सक्रिप्शन सर्विस इन्होंने स्टार्ट किया, जिसमें वो नो लेट फीस का बेनिफिट कंज्यूमर्स को दिया। मतलब लेट में अगर आप वापस करते हैं तो आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, पर उनका शर्त यही था कि जब तक आप एक डीवीडी वापस नहीं करते तब तक वो नया डीवीडी देते नहीं थे। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया। तो 2000 मिस्टर रीड हास्टिंग प्रपोज्ड ए पार्टनरशिप विथ ब्लॉकबस्टर। रीड हास्टिंग क्या ब्लॉकबस्टर के पास गए, बोला कि हम लोग, मैं भी तो वही रेंटिंग बिजनेस में हूँ, आप भी रेंटिंग बिजनेस में लीडर हो, और मैं अलग अलग हम लोग क्यों बिजनेस करें, चलिए हम लोग मिल जाते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। तब क्या ना, ब्लॉकबस्टर ने कंप्लीटली इनकार कर दिया, मना कर दिया। बोला नहीं नहीं भाई, मैं तो ऐसे ही नंबर 1 हूँ, मैं तुम्हारा मेरे को क्या ज़रूरत है, तुम अपना जैसे, तुम क्या टिकोगे क्या मेरे सामने, ज़रूरत नहीं, तुम अपना देखो, मैं अपना देखता हूँ। By the time Blockbuster realized the threat of Netflix, it was too late. ब्लॉकबस्टर्स को पता नहीं था कि नेटफ्लिक्स क्या करने वाला है अंदर। नेटफ्लिक्स अंदर ही अंदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। उसने डीवीडीज को रिप्लेसमेंट करके ऑनलाइन वीडियोस, ऑनलाइन मूवीज़, ऑनलाइन कंटेंट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो डीवीडी धीरे धीरे लोगों का डीवीडी का टेस्ट ख़त्म होते जा रहा था और लोग ऑनलाइन वीडियोस देखना शुरू कर रहे थे। जब तक ब्लॉकबस्टर को इस चीज़ के बारे में पता चला तब तक बहुत देर हो गई थी, क्योंकि इसने बदलना नहीं चाहा। 2007 में नेटफ्लिक्स शिफ्टेड टू ऑनलाइन प्रोग्रामिंग while Blockbuster filed for bankruptcy in 2010। ब्लॉकबस्टर ने सही समय पर डिसीजन ठीक नहीं लिया। वो सोचने लगा मैं ही नंबर 1 हूँ। क्या हुआ, 2010 में बैंकक्रप्ट हो गया। और आज का डेट में आप देखो, नेटफ्लिक्स टेलीविज़न इंडस्ट्रीज को भी चैलेंज कर रहा है। आज नेटफ्लिक्स इनोवेट करते जा रहा है और भी इनोवेट कर रहा है, लोगों को वेब सीरीज की तरफ आकर्षित कर रहा है। लोग डेली सोप्स आज का डेट में टीवी में देखना पसंद नहीं करते हैं, बट नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन सबके पास है। ये है डिसरप्शन। नेक्स्ट और एक केस स्टडी समझते हैं, Amazon वर्सेस ब्रिक एंड मोटर बुक स्टोर्स। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। देखिए, Amazon ऑनलाइन बुक स्टोर बिकेम द प्रिफर्ड चॉइस फॉर मेनी बुक रीडर्स because many out of print titles were available on that site. The internet helped this business model through the cheap cost of inventory. Book lovers got the chance of getting many low demand titles, unlike brick and mortar stores which offered only high demand titles. Amazon's search process and recommendations based on previous purchase attracted customers before brick and mortar stores like Borders and Barnes and Noble could realize that the future lies in online store. It was already late. वही चीज यहाँ पर भी हुआ। ब्रिक एंड मोटर ये एक ब्रांड था जो कि बुक स्टोर्स बनाती थी, और बुक स्टोर्स में जो बुक्स, बहुत अच्छे बुक्स होते थे और ज़्यादा चलने वाले बुक्स होते थे, उस टाइप्स के बुक्स अपने स्टोर्स में रखते थे। और वो फिजिकल बुक स्टोर्स होता था, ऐसा नहीं कि पूरा शॉप रहती थी मॉल जैसा, और बहुत ब्रांडेड स्टोर जैसा रहता था प्रीमियम लुक के साथ, और लोग वहाँ से बुक्स खरीदते थे और पढ़ते भी थे। बहुत रीडिंग फैसिलिटीज़ भी रहती थी वहाँ पर। तो अमेजन ने सोचा कि वो भी बुक स्टोर बनाए। तो उन्होंने, अमेजन ने क्या ना, बुक स्टोर बनाने के लिए बहुत सारे फिजिकल बुक स्टोर खोले। फिर उसको ध्यान में आया, फिजिकल क्यों यार, फिजिकल में तो इतने सारे किताब जो कि रिनोन्ड किताब से वो तो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, बट ऐसे भी बहुत सारे रीडर्स है जिन लोगों को बहुत सारे आउट ऑफ प्रिंट टाइटल्स के किताब भी चाहिए होते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं चलने वाले, बहुत कम रीडर वाले होते हैं।
तो उसका स्टॉक रख के उसको ज़्यादा दिन तक रखना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने एक चीज़ सोचा कि चलो मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म देता हूँ, मैं क्यों बेकार में इतना इन्वेंटरी रख के इतना बड़ा स्टोर करूँगा, मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म देता हूँ और डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं बहुत कम रेट में, क्योंकि मैं डिजिटल बुक से मेरा, तो मेरे को प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है सॉफ्ट कॉपी से, तो मैं ऑनलाइन अवेलेबल कराऊंगा। तो मैं बहुत कम रेट में बुक्स रीडर को अट्रैक्ट करूंगा और बुक्स रीडर को अपॉर्चुनिटी दूंगा, आप अपने हिसाब से बुक्स पढ़िए। और सबसे मेन इसमें बेनिफिट क्या था कि यहाँ पर जो भी पढ़ते थे अपना रिव्यूज़ देते थे, वो ऑनलाइन रहता था, तो कस्टमर्स बहुत ज़्यादा थे। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ ना, ये चीज़ जब ब्रिक एंड मोटर को पता चला तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। लोग धीरे धीरे ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे थे और ऑफलाइन बुक स्टोर्स में जाना बंद कर दिए थे। तो ब्रिक एंड मोटर जो बुक स्टोर्स जो पहले बहुत नंबर 1 थे बुक्स के मामले में, तो वो भी धीरे धीरे बंद होने लगे। और एक समय आया जो आज का डेट का समय है, लोग ऑनलाइन बुक्स खरीदते हैं, ऑनलाइन पढ़ना पसंद करते हैं, ना कि हार्ड कॉपीज मंगाकर। तो ये ब्रिक एंड मोटर बुक स्टोर्स कंपनीज के लिए बहुत बड़ा डिसरप्शन था अमेजन का। इन्होंने भी समय पे ऑनलाइन को एक्सप्लोर नहीं किया और आज वो लोग एक्सपायर हो गए। कहने की बात ये है कि डिसरप्शन इज इनएविटेबल पार्ट ऑफ बिजनेस। Disruption is inevitable part of business. By staying alert, proactive, and adaptable, companies can navigate and even leverage disruptions to their advantage.